पीएम नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के नए मंत्रियों का मानसून सत्र में संसद में हंगामे के चलते परिचय नहीं हो सका। ऐसे में बीजेपी ने देश की जनता से मंत्रियों को रूबरू करवाने के लिए मेगा प्लान बनाया। इसके तहत देश के 150 लोकसभा क्षेत्रों में 43 मंत्री जनता के बीच जन आशीर्वाद यात्रा के तहत जाएंगे और जनता से सीधा संवाद करके रूबरू होंगे। इसी क्रम में पिछले 2 दिनों से राजस्थान में केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव भी जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं। केंद्र सरकार के काम को जनता में गिना रहे हैं। इधर राजस्थान में विपक्षी कांग्रेस सरकार पर केंद्र सरकार के तीखे हमले हो रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को जब गहलोत सरकार के 2 मंत्री यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कोटा पहुंचे तो उन्होंने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर जमकर प्रहार किया। साथ ही दोनों मंत्रियों ने एक के बाद एक हमले कर मोदी सरकार को घेरा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आप पूछ रहे हैं कि साहब आशीर्वाद यात्रा कैसे निकली? किस बात का आशीर्वाद चाहते हैं? किस बात का आशीर्वाद चाहते हैं? क्या वैक्सीनेशन दिलवा रहे हैं उस बात का आशीर्वाद चाहते हैं? क्या बंगाल के चुनाव के टाइम पर जो है सेकंड वेव का कोई इंतजाम नहीं किया उस बात का आशीर्वाद चाहते हैं? क्या पेट्रोल और डीजल नहीं बल्कि सारी महंगाई बढ़ा दी उसका आशीर्वाद चाहते हैं? क्या चाहते हैं? किस लिए कर रहे हैं यात्रा? पूरी ड्रामाबाजी है, सिर्फ ड्रामाबाजी के अलावा कुछ नहीं है। आशीर्वाद यात्रा जो बीजेपी की चल रही है वो अपने काम गिना रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अब वो तो जनता तय करती है लोकतंत्र के अंदर। मैं क्या कह सकता हूँ? अगर कोई आदमी ये सोचे सावन का अंधा है उसको हरा ही हरा नजर आता है तो उनको लग रहा है कि जिस ढंग से 14 में सरकार बनी और जिस ढंग से 19 में सरकार बनी तो उनको अभी अच्छा ही अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन ये नजर नहीं आ रहा है कि महंगाई 7वें आसमान पे पहुंच गई। क्रूड ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, ये सच्चाई देश की जनता के सामने क्यों नहीं रखते कि मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे क्रूड ऑयल के दाम 7वें आसमान पे थे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तब कांग्रेस एक नया पैसा बढ़ाती थी पेट्रोल डीजल पे तो ये हल्ला बचाते थे। रसोई गैस पे अगर एक नया पैसा बढ़ता था तो ये जितनी भारत सरकार में मंत्री बनी बैठी है सब सिलेंडर लेके प्रदर्शन करती थी। आज हालात क्या है? कुछ जवाब है बीजेपी के पास? इसलिए ये सब बातें करना छोड़ो, जमीनी हकीकत से रूबरू हो। हिंदुस्तान में आज गरीब आदमी का जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। महंगाई, अब जब तेल के दाम बढ़ेंगे, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, रसोई गैस के दाम बढ़ेंगे, डीजल के दाम सुनो मेरी बात सुनो। आपका सवाल जो आपने पूछा, हम फेडरल स्ट्रक्चर में रह रहे हैं और इसमें डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर रहेगी ही रहेगी। नहीं, जिस तरह की राजनीति होती है ना उन चीजों को लेकर, ऑक्सीजन हमने दी, राजस्थान ने मांगी, ये लोग हमारे पास आए, उस तरह की बातें। एक बात बताओ मेरे को, ये केंद्र सरकार का चुनाव कौन करता है? राज्य सरकार को कौन बनाता है? ये मतदाता है। कोई किसी पे, मैं भी अगर कर रहा हूँ किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूँ। और जो 25 MP जीत के गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, अगर उनकी भाषा ये है कि हमने दी है तो वो कहाँ से लाए? उनकी हैसियत किसने बनाई? ये जनता ने चुन के भेजा है। तो भारत सरकार को भी टैक्स पेयर हम ही है और राज्य की सरकार को भी टैक्स पेयर हम ही है। हमें तो हमारी सुविधा के लिए कोई भी काम हो रहा है ये जिम्मेदारी बनती है उनकी नैतिक। एहसान नहीं कर रहा कोई भी, ना मैं कर रहा हूँ ना वो कर रहे हैं। ये नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन हो रहा है। सर मेडिकल इसलिए भाषा गलत किया। और लॉकडाउन दोबारा लगा जब सेकंड वेव के दौरान, तब भी लोगों को चाहे राशन सामग्री पहुंचाने और वो फिर अलॉट करती थी कि इतनी ऑक्सीजन इस राज्य को मिलेगी। हमारी जरूरत 615 मैट्रिक टन की और हमें उन्होंने दी 400 मैट्रिक टन। तो बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।